क्या आप जानते हैं ये जो पृथ्वी आज हम देखते हैं इसके इतने सुंदर होने के क्या राज हैं? चारों ओर हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढके पर्वत, गहरी खाई, लंबी लंबी नदियां, इन सभी के जन्म के पीछे कारण को समझने के लिए पृथ्वी को इतने स्वरूप प्रदान करने वाली पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में चर्चा करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्य रूप से 3 परतों में बांटा गया है। क्रस्ट, मैंटल और तीसरी परत कोर के नाम से जानी जाती है। इन परतों को इनके टेम्परेचर, डेंसिटी और स्ट्रक्चर के आधार पर बांटा गया है। तो आइए पहली लेयर के बारे में जानते हैं। अर्थ की आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर को क्रस्ट कहा जाता है। पृथ्वी के भीतर जाते हुए इसकी डेप्थ 5 से 70 किलोमीटर तक होती है। दरअसल पृथ्वी की क्रस्ट लेयर को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जिसकी गहराई 30 किलोमीटर होती है, यह परत पुरानी, सघन और मोटी होती है। वहीं ओशनिक क्रस्ट ओशन के नीचे होती है, जिसकी गहराई 5 किलोमीटर होती है। यह यंग, थिन और अधिक डेंस होती है। तथा यदि हम हिमालय के नीचे क्रस्ट की गहराई की बात करें तो यह 70 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। क्रस्ट के फॉर्मेशन की बात करें तो यह कई जियोलॉजिकल प्रोसेस जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक के मूव करने, वोल्केनिक इरप्शन के होने से, वेदरिंग यानी मौसमी घटनाओं की प्रतिक्रिया के रूप में होती है। क्रस्ट में रॉक्स एंड मिनरल्स जैसे ग्रेनाइट, बेसॉल्ट और सेडिमेंट्री रॉक्स का समावेश पाया जाता है। आइए जानते हैं कि अर्थ के टेम्परेचर और डेंसिटी की क्या स्थिति होती है। अर्थ की गहराई में जाते हुए क्रस्ट का टेम्परेचर प्रत्येक किलोमीटर पर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाता है। अतः यह 100 डिग्री से मेंटल और क्रस्ट बाउंड्री मोहो डिस्कंटिन्यूटी तक पहुंचते हुए 600 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। डेंसिटी को देखें तो हम पाते हैं कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की रचना ग्रेनाइट से होने की वजह से इसकी सघनता 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। वहीं ओशनिक क्रस्ट की सघनता 2.9 से 3 ग्राम पर क्यूबिक हो जाती है। यह इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि इसकी रचना बेसॉल्ट रॉक से हुई होती है और इसमें आयरन तथा मैग्नीशियम ज्यादा मात्रा में होता है। अभी ऊपर हमने मोहो की बात करी तो आप सोच रहे होंगे कि अब ये क्या बला है। तो बता दें कि मोहो का पूरा नाम मोहरोविक डिस्कंटिन्यूटी है। इसकी खोज क्रोएशियाई वैज्ञानिक एंड्रियाजा मोहरोविक ने की थी। उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम रखा गया। मोहो एक ऐसा क्षेत्र है जहां क्रस्ट और मेंटल आपस में मिलते हैं और यहां पृथ्वी के भीतर के जो मटेरियल और तत्व अपना स्वरूप बदल लेते हैं और ऐसा अर्थक्वेक से उत्पन्न होने वाली वेव के पृथ्वी के अंदर से गुजरने के कारण होता है। जैसा कि ये वेव्स इस सीमा में से गुजरती हैं, ये अचानक से तेज हो जाती हैं और वहां की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। क्रस्ट के अंदर वैल्यूएबल रिसोर्सेज में मिनरल्स, आयरन, मेटल एंड फॉसिल फ्यूल्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। क्रस्ट की ऊपरी सतह में विविधता का कारण मौसमी परिवर्तन, एरोजन और डिपोजिशन है। एरोजन की प्रक्रिया कई अलग अलग कारणों से होती है। मिट्टी और पत्थरों का कटाव एरोजन कहलाता है और इनका जमाव डिपोजिशन कहलाता है। अर्थ की यह लेयर लाइफ सपोर्ट करने में अहम भूमिका निभाती है। इसके बाद भूमि की और गहराई में जाते हुए मेंटल लेयर मिलती है जो सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ कहलाती है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। इसकी ऊपरी भाग को एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। ये 400 किलोमीटर तक मापी गई है। यहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स पाई जाती हैं और यहीं से ज्वालामुखी के लावा का उद्गम होता है। मेंटल के ऊपरी सॉलिड भाग और क्रस्ट को मिलाकर लिथोस्फीयर बनता है। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर तक होती है।
यह एस्थेनोस्फेयर के ऊपर का भाग होता है। मेंटल लेयर मेनली सिलिकेट रॉक से बनी है, जिसमें आयरन और मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। अर्थ के सरफेस से 660 किलोमीटर से तकरीबन 2900 किलोमीटर तक लोअर मेंटल होती है। यह लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि टेम्परेचर हमारे और नीचे जाने से बढ़ता ही जाएगा, तो यह अपर मेंटल्स में 500 डिग्री सेल्सियस से शुरू होकर लोअर मेंटल में 4000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। वहीं डेंसिटी भी 3.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से 5.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक तक बढ़ जाती है। अर्थ के सरफेस पर जो फीचर्स आज हम देखते हैं वह मेंटल लेयर के अस्तित्व के कारण ही संभव हो पाई है, क्योंकि इसी लेयर के कारण पृथ्वी की ऊपरी संरचना का पुनः नवचक्रण संभव हो पाता है, यानी वह नए प्रकार से बन पाती है। क्या आप जानते हैं कुछ डायमंड्स मेंटल में ही निर्मित होकर वोल्केनिक इरप्शन के दौरान बाहर आते हैं। है ना कितना रोचक तथ्य है। चलिए आगे चलते हैं अर्थ की और गहराई में, जहां हम मिलेंगे कोर लेयर से। यह भी दो भागों में विभाजित होती है, आउटर कोर जो लिक्विड फॉर्म में है और इनर कोर जो अत्यधिक प्रेशर और हीट के कारण सॉलिड फॉर्म में मिलती है। इसमें मेन कंपोनेंट्स आयरन और निकल पाया जाता है। और आउटर कोर की बात करें तो इसकी थिकनेस 2250 किलोमीटर तथा टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसमें निकल और सल्फर पाया जाता है, इसलिए इसे नीफे के नाम से भी जाना जाता है। कि कोर लेयर के भी अपने ही फायदे हैं, जैसे कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है और कोर और मेंटल के इंटरेक्शन के कारण पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट कर पाती है। और भी कई महत्वपूर्ण पक्ष इसमें शामिल होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।